जय हिंद दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री जो होता है उसका पूरा डिटेल्स में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपना समकोण बना है ना, ये जो बना है, जैसे कि इधर 700, इधर 700, इधर 400, इधर 400। तो दोस्तों होता क्या है, हम लोग ये आधा जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आधा को हम लोग डिग्री निकालते हैं, लेकिन ये होता है पूरा। ये चारों कोणों का मान दोस्तों 360 डिग्री होता है। चारों कोनों का मान 360 डिग्री होता है। और हम लोग क्यों कहते हैं कि ये है दोस्तों 90 डिग्री, ये कभी बदलेगा नहीं। ये 90 डिग्री जो है ये बदलता नहीं है, क्योंकि चारों कोना का मान 90 है, लेकिन इसको हम लोग आधा आधा कर दिए ना, बीच में से काट के आधा आधा कर दीजिए। इधर से काटेंगे तब भी ये आधा आधा होगा, और इधर से काटेंगे तब भी ये आधा आधा होगा। तो हम लोग इसके बीच में से काट दिए और ये हो गया आधा आधा। तो फिर अगर मान लीजिए कि ये 700 नहीं है, ये 400 नहीं है, तो ये तो 45 हो जाएगा, ये वाला जो डिग्री, और ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा ना। लेकिन इसमें एक और बात है, यहाँ पे जब देखेंगे ना, ये जब 45 होगा तो ये टोटल कितना है, टोटल 90 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आधा हम लोग किए तो ये 45 होगा। तो इधर भी 45 डिग्री होगा, और जब ये 45 होगा तो इधर भी 45 होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा पार्ट हम आपको बताते हैं दोस्तों। दूसरा पार्ट में है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हम दिए हैं 700, और ये कितना दिए हैं 400। मान लीजिए ये जब 400 देंगे तो ये भी 400 होगा दोस्तों, ये ऊपर वाला ये भी 400 होगा। ये अगर 700 देंगे तो ये भी 700 होगा, उसके अपोजिट वाला। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ जानते हैं दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब P, बेस मतलब B। परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों लंब बटे आधार। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लंब है ये। अगर हम लोग को ये डिग्री निकालना है दोस्तों, ये जो छोटा सा डिग्री बचा है, ये मान लीजिए अभी 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये टोटल है ना, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। ये मान लीजिए 90 नहीं है, लेकिन ये छोटा वाला एंगल हम लोग को अगर निकालना है कि नहीं। छोटा वाला जब एंगल निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसके सामने अपोजिट वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला हो जाएगा दोस्तों बेस। अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ से देखते, यहाँ से जब देखते ना यहाँ से, तो इसके सामने वाला ये हो जाता दोस्तों परपेंडिकुलर, और ये हो जाता बेस। लेकिन हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर 700 हो जाएगा, बेस 400 हो जाएगा। और फार्मूला यहाँ पे क्या है, अगर बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को कौन सा फार्मूला लगेगा, tan वाला फार्मूला लगेगा। जब हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो tan वाला लगेगा। अगर इसमें से मान लीजिए ये अगर 400 नहीं होता है, जब ये नहीं होता ना, अगर ये हम लोग को निकाल ये दिया रहता, ये मान लीजिए 500 ये दिया रहता है, 500 मान लीजिए दिया रहता, तो ये क्या हो जाता, जब यहाँ से देखते हैं यहाँ से ये P हो जाता, और उसके बाद ये H हो जाता। तो P बटे H मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा में लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला है ना, P बटे H, P बटे H, P बटे H यहाँ है, और लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला लगता है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है 400 बटे 700। तो यहाँ पे दोस्तों लगेगा tan थीटा का फॉर्मूला। तो पहले हम लोग दोस्तों tan थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। tan थीटा बराबर P बटे H। P कितना है अपना, P है दोस्तों 700, और H कितना है, P बटे B, H नहीं था, P बटे B। तो B कितना है, B है दोस्तों 400, है ना। तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, मान लीजिए तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा दोस्तों tan थीटा बराबर ये हो जाएगा 700 अब बटे 400, 700 बटे 400 हो जाएगा। तो जब हम लोग को एंगल निकालना है ना, एंगल का मतलब थीटा निकालना है, तो थीटा यहाँ पे निकालेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स, tan पर -1 इनवर्स उसको बोलते हैं, tan इनवर्स। थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये 700 बटे 400 हो जाएगा। तो जब थीटा बराबर इतना कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 60.2, मतलब ये 60 डिग्री का लगभग में आएगा। ये अपना 60 डिग्री निकलेगा। तो इसको हम लोग दोस्तों कैलकुलेटर में निकाल के दिखाते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ
कितना था अपना हम लोग को फार्मूला डालना, ये वाला फार्मूला डालना था कैलकुलेटर में। ये वाला फार्मूला कैलकुलेटर में जब डालेंगे tan इनवर्स 700/400, तो ये जब फार्मूला डालेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों सिंपल कैलकुलेटर है, तो इसमें अभी नहीं खुलेगा, इसको हम लोग साइंटिफिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है, tan इनवर्स लिखा है ना, और उसको कितना डालना था दोस्तों 700 भगा 400, कितना आया, ये ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना 60.2 डिग्री आया है ना। तो 60.2 डिग्री आया, तो इसको हम लोग साइड कर लेते हैं अभी। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो डिग्री है ना दोस्तों, ये वाला ये अपना आ गया 60 डिग्री, मान के चलिए ये 60 डिग्री आया। तो जब ये 90 है, ये 60 है, और ये तीनों को मिला के जब ये मान लीजिए तीनों को मिलाएंगे ना, तो 180 डिग्री आएगा। टोटल 180 डिग्री होता है, लेकिन हम लोग को ये निकाले और ये मालूम है, तो ये कितना है, ये 90 है प्लस 60 है, तो 90 को 60 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 150 आ जाएगा ना। तो कोण यहाँ पे 180 डिग्री अपना टोटल है, ये 150 है, तो 150 को हम लोग को माइनस कर लेना है, तो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा दोस्तों। तो ये जो डिग्री है ना, ये दोस्तों यहाँ का डिग्री निकला, ये यहाँ का ये डिग्री दोस्तों अपना 30 डिग्री आएगा। और हम आपको शुरू में क्या बताए थे, ये टोटल कितना डिग्री होता है दोस्तों, टोटल 90 डिग्री होता है, यहाँ से टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये कभी मत भूलिएगा, ये सिर्फ आप इतना को देख के आपको इतना दिया रहेगा, इससे जिम करना, लेकिन इसमें टोटल इतना होता है, ये टोटल पूरा होता है। तो इसको हम लोग जानने के लिए, जब ये 30 आया ना दोस्तों, तो ये टोटल 90 है, तो ये वाला कितना डिग्री होगा, यहाँ पे जो 90 डिग्री लिखे हैं हम लोग ये टोटल का, तो जब ये छोटा सा डिग्री 30 आया है, तो फिर ये बड़ा सा डिग्री कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों, ये तो टोटल 90 है ना, तो 90 में से 30 को घटाएंगे, तो ये जो डिग्री आएगा ये अपना 60 डिग्री होगा दोस्तों, समझ गए। अगर ये 45 होता तो ये भी 45 आता, ये अगर 40 होता तो ये 50 आता, ये अगर 35 होता तो ये 55 होता दोस्तों, यानी दोनों को मिला के ना 90 होना चाहिए। तो ये जितना आया ना उतना मिला के 90 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को कितना लाया था दोस्तों, यहाँ पे लाए थे हम लोग 60 डिग्री, और ये टोटल कितना है, टोटल 90 डिग्री है ना। तो टोटल में से हम लोग को ये वाला जो कोण है, ये खाली नीचे वाला कोण ये 60 आया, लेकिन ऊपर वाला कोण कितना आएगा ये भी तो जोड़ना है ना, टोटल को 90 बनाना है। तो ऊपर वाला कितना आएगा, 90 में से 60 घटाएंगे तो ये बचेगा दोस्तों 30 डिग्री। तो ये जो आएगा ना दोस्तों, ये 30 डिग्री आएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आप डिग्री में एल्बो, जैसे मान लीजिए ऐसे ही रोलिंग दिया रहता है ना, ये अपना कूच काच करके शैडो बना देता है अपना, और ये रोलिंग दिया रहता है, आप पूछता है कि यहाँ पे कितना डिग्री का एल्बो लग रहा है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जब ये 30 डिग्री है ना, ऑफसेट मारने के लिए मान लीजिए यहाँ से लाइन उठा है, नीचे आया, और ये फ्लांज है, और फिर यहाँ से लाइन उठा और यहाँ नीचे आया, और यहाँ पे ऑफसेट जब लगाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एल्बो नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा 30 डिग्री का एल्बो। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 30 डिग्री आउटसाइड वाला है ना, इधर से आउटसाइड वाला 30 डिग्री यहाँ पे है ना दोस्तों, तो 30 डिग्री यहाँ पे भी लगाएंगे, तब जाके ये बराबर अपना एल्बो रोलिंग होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 60 डिग्री का एल्बो लगा दिए, यहाँ पे 30 डिग्री का एल्बो लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा। जितना ऊपर आएगा ना दोस्तों उतना नीचे लगाना है, तभी जाके अपना बराबर ऑफसेट बनेगा। तो इसी डिग्री को आपको समझाना था इसी के बारे में, कि ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बार समझना ज़रूरी है। तो इतना तो आप चलिए समझ गए डिग्री निकालने का फार्मूला। और इसमें एक दोस्तों छोटा छोटा ट्रिक होता है। मान के चलिए कि आपको ये दिया है, तो आप ये फार्मूला लगा के आप निकाल लिए, है ना। अगर आपको निकालना होता कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए भी फार्मूला है, लेकिन अगर आपको चलिए पहले कर्ण निकालने के लिए फार्मूला बता देते हैं कैसे निकलता है। तो इसमें एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये मान के चलिए इस कोण को आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, और इस कोण को आप सी मान लीजिए, ऐसे माना जाता है ना।
इसको आप ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लीजिए। तो आपको क्या मालूम है, ए बी मालूम है और बी सी मालूम है। तो यहाँ पे ए सी निकालना है ना, ए सी मालूम नहीं है तो ए सी निकालना है दोस्तों। तो जब ए सी बराबर कितना है अपना ए बी प्लस बी सी, तो जब ये हम लोग को निकालना होता है ना दोस्तों, तो ए सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ऐसे हम लोग को निकालते हैं दोस्तों। तो ए सी के स्क्वायर बराबर अंडर रूट जब इसको करेंगे ना, तो ए बी कितना है अपना 700 के स्क्वायर, और बी सी कितना है 400 के स्क्वायर, इतना आ गया ना दोस्तों 400 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 700 के स्क्वायर 7 सतह 49 पर 3 को जीरो, यहाँ पे करेंगे 4 चौका 16 पे 3 को जीरो। तो जब इसको जोड़ेंगे ना, तो 3 को जीरो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। उसके बाद 9 और 6 15 के 5 हाथ में 21, 9 6 15 के 9 और 6 15 हाथ में 1, 4 1 5 5 1 6। तो जब इसको दोस्तों अंडर रूट करेंगे, ये अपना अंडर रूट में है ना, तो ये ए सी के स्क्वायर है, ये ए सी के स्क्वायर है। तो जब अंडर रूट हटाने के लिए इसको फार्मूला तोड़ेंगे, ए सी बराबर निकालेंगे, तो ये अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपना कैलकुलेटर पर, और कितना आया था हम लोग को दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया था 49 पर 4 को जीरो, 16 पर 4 को जीरो। जब इसको स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे इतना आएगा 49 कितना 4,90,000 आए करीब में है, और ये 1,60,000 के करीब में। हाँ, ये 4,90,000 आएगा दोस्तों, और ये 1,60,000 आएगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6,50,000 आ जाएगा दोस्तों, यानी 6,50,000 आ गया। 4 1 5 6 6 9 15 6,50,000। हाँ, तो जब 6,50,000 को हम लोग अंडर रूट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आते हैं 6,50,000 को, यहाँ पे क्या है 65 और उसके ऊपर 4 को जीरो, 65 पर 4 को जीरो, यहाँ आ गया। ये जब 6,50,000 हो गया दोस्तों, अब इसको देखिए, यहाँ पे ये अंडर रूट दिया है ना, तो इसको जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आया 806.2। तो 0.2 का वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, तो हम लोग कितना निकाल दिए 806। तो यहाँ पे जो दोस्तों आएगा ना ये कर्ण, यहाँ पे ये आ जाएगा इसका लेंथ 806 आ गया। और इसके आगे हम लोग निकलते हैं, जब हम लोग को मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अपना ये अंदर वाला 30 डिग्री आया, और यहाँ भी 30 डिग्री आएगा ना, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आया, तो यहाँ 30 डिग्री का एल्बो लगेगा, और फिर यहाँ 30 डिग्री का एल्बो लगेगा। तो फिर आप पूछेंगे ये 60 डिग्री कहाँ जाएगा। दोस्तों ये 60 डिग्री जो है ना, वो इन साइड से डिग्री में रहेगा 60 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री है दोस्तों, ये आउटसाइड वाला बता रहा है। तो जो आउटसाइड वाला होता है ना, वो जो होता है ना, वही डिग्री यूज़ किया जाता है, इनसाइड वाला डिग्री नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से नीचे आया फिर इधर आया, तो इसका आउटसाइड एल्बो हो गया, ये क्या हो गया, इसको इनसाइड एल्बो बोलते हैं, इनसाइड डिग्री। तो इनसाइड वाला कभी भी यूज नहीं होता है इसमें दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। एल्बो इसमें कितना 30 डिग्री का लगेगा यहाँ, फिर 30 डिग्री का लगेगा यहाँ, तब जाके ये ऑफसेट बनेगा। तो एल्बो लगाने का एक बेहतरीन फार्मूला है। तो आगे फिर हम लोग आपको नया ट्रिक बताएंगे कैसे होता है।